नाराए हमद, मसीह हमारा फसा कुर्बान हुआ है। आओ हम खुदावंद में ईद मनाएं। आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 28वां बाब और उसकी आयात 5 ता 7 पर ध्यान व ज्ञान करेंगे। और आज हम ईद क़यामत अल मसीह इसके बारे में सुनेंगे। फरिश्ते ने औरतों से खिताब करके कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यस्सु को ढूंढती हो जो मसलूब किया गया था। वो यहां नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ और ये जगह देखो जहां वो पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है। और देखो, वो तुमसे पहले जलील को जाता है, वहां तुम उसे देखोगे। देखो, मैंने तुमसे कह दिया है। खुदावंद यीशु दर हकीकत जी उठा है। हालेलुया। गुनाह और मौत को तबाह कर दिया गया है और उन तमाम लोगों को नई जिंदगी की पेशकश की गई है जो ईमान के साथ नजात दहिंदा से चिमटे हुए हैं। आज हम क्या ही जलाली दिन मना रहे हैं। आज की ईद तमाम तर मुसर्रत, कामलियत, खुशी, जलाल और शान शौकत का हतमी सबब है। अगर यीशु मौत को तबाह करके सिर्फ सलीब पर मर जाता तो एक अहम और जरूरी पहलू जिंदगी की बहाली, एक तब्दील और जलाली जिंदगी गायब रहती। ईद पाशका ना सिर्फ गुनाहों की मुआफी है, बल्कि ये हर इंसानी रूह के दुनियावी और अब्दी जलाल के बारे में है जो मसीह के साथ मरता और जी उठता है। जब हम अंजील मुकद्दस पर अपनी तवज्जो मरकूज करते हैं और इसके बोझ से इस बात पर गौर करते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने सिखाए थे और जो मिसाल उसने कायम की थी, तो सलीब को अक्सर मुश्किल और पाशका को आसान पैगाम समझा जाता है। लेकिन क्या ये ऐसे ही है? सलीब का पैगाम जो कि खुदावंद यीशु ने अपनी तालीमात और जिंदगी से हमारे सामने पेश किया, यकीनन चैलेंजिंग है। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने बाप की मर्जी के सामने सर तस्लीम खम किया, खुदा बाप हमें भी उसी तरह की फरमाबरदारी के लिए बुलाता है। हम में से हर एक को अपने आप को मुकम्मल तौर पर अपनी अना को मारना चाहिए। तमाम गुनाहों से और तमाम किस्म के गुनाह से लगाओ, तमाम बुरी आदतों और हर दुनियावी सोच से और हर उस चीज से अपने आप को पाक करना चाहिए जो खुदा की तरफ से नहीं है। मुकद्दसीन की तरह जब हम मसीह के साथ मरने और उसकी सलीब को गले लगाने के लिए खुदा की आवाज को वाज़े तौर पर समझ जाते हैं, तो खुशी के साथ खुदावंद यीशु मसीह के साथ मरने के बज़ाहिर मुश्किल और नामुमकिन काम पर हम गालिब आ जाएंगे। जब जी उठने की बात आती है तो जो पैगाम क़यामत अल मसीह पेश करती है, कोई आसानी से इस आजमाइश में पड़ सकता है कि क़यामत के पैगाम को कबूल करना आसान है। मसीह में नई जिंदगी, खुशी की मामूरी, मुकम्मल तब्दीली और बहिश्त में अब्दी जलाल, उन चीजों को इब्तदाई तौर पर गले लगाना आसान नजर आता है। ताहम ईस्टर की गहरी हकीकत
हमारे सामने जो चैलेंज पेश करती है वो ये है कि हम यकीन कर सकते हैं कि मसीह के जी उठने में शरीक होने का क्या मतलब है। उसके बारे में हमारी मौजूदा समझ हकीकत का सबसे धुंधलापन है। दर हकीकत ईद क़यामतुल मसीह का जो हकीकी मतलब है उसे जिंदगी में बहुत कम लोग उस जलाली हकीकत को समझने के करीब पहुंचते हैं। मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी, मुकद्दसा कैथरीन ऑफ सियाना और मुकद्दस जॉन ऑफ द क्रॉस उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने जमीनी जिंदगी के दौरान क़यामतुल मसीह को हकीकी मानों में जाना। उन्होंने ये रूहानी इल्म मसीह के साथ मुकम्मल तौर पर मरकर गहरी दुआ, तौबा और खैरात की जिंदगी के जरिए हासिल किया, जिसने उनकी रूहों को पाक तसलीस के साथ मुकम्मल तौर पर मुत्तहद कर दिया। जैसा कि हम ईस्टर या ईद पाशका मनाते हैं, यह जानना जरूरी है कि हम अभी तक वो सब कुछ नहीं जानते जिसका वादा मसीह के जी उठने से किया गया है। अगर हम कम से कम ये जान जाएं तो हमारी रूहानी भूख हमें खुदावंद यीशु के जी उठने के जानने के बारे में जानने के लिए हमारी भूख और तड़प को भड़का देगी। अक्सर मसीही मोमिनीन अंजील मुकद्दस को सतही तौर पर समझकर मुतमिन होकर जिंदगी गुजारते हैं। हम जानते हैं कि खुदा इंसान बन गया, इस दुनिया में उसने अपनी जिंदगी गुजारी, रसूलों और शागिर्दों और पैरोकारों को जमा किया, लोगों को तालीम सिखाई और मोजज़ात किए, सलीब पर मर गया, दोबारा जी उठा, आसमान पर चढ़ा और रूह कुद्दुस को भेजा। मजीद बरा हमें उसके वादे पर उम्मीद है कि अगर हम उसके फजल में शरीक रहें तो हम मरने के बाद बहिश्त में उसको रूबरू देखेंगे। लेकिन ये उस मुकम्मल हकीकत का एक गैर मामूली तौर पर नामुकम्मल नजरिया है जिसे उस जिंदगी में मुकद्दसीन ने समझा है। हमें अपनी रूह की पूरी ताकत से जी उठे मसीह को तलाश करना चाहिए और उस रूहानी तड़प को अपने अंदर परवान चढ़ाना चाहिए। मसीह की नई जिंदगी में शरीक होने का क्या मतलब है? क़यामत के जलाल में शरीक होने का क्या मतलब है? जो लोग खुदावंद के जलाल में शामिल होते हैं, बहिश्त उन लोगों के लिए कैसी होगी जब यीशु अपने तमाम जलाल के साथ रोजे अदालत फैसले के लिए वापस आएगा। तो नया आसमान और नई जमीन कैसी होगी? अगर ये ऐसे सवालात हैं जिन पर हमने कभी गहराई से गौर और तहकीक नहीं की है, तो जान लें कि जो जवाबात हमारा इंतजार कर रहे हैं वो उससे कहीं ज्यादा जलाली है जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। दूसरे अल्फाज में, अगर हम खामोशी से बैठकर सारा दिन बेहतरीन और जलाली जिंदगी का तसव्वुर करने की कोशिश में गुजारें, अपने दिमाग को बहिश्त की खुशी और मुकम्मल मुसर्रत की तस्वीर खींचने के लिए इस्तेमाल करें, तो हम यकीन से कह सकते हैं कि हम हकीकत का तसव्वुर करने के लिए कभी करीब भी नहीं पहुंच पाएंगे। ये आजिज़ाना हकीकत हमारी हौसला शिकनी का सबब ना हो, बल्कि अपने ज़मीर को उस सच्चाई के मुताबिक जानने की ख्वाहिश से भरना चाहिए जो हम नहीं जानते। ईद क़यामतुल मसीह की सच्चाई को जानने के बारे ये हमारा पहला कदम होगा।
मसीह के जी उठने में मुकम्मल तौर पर शरीक होने की खुशी की एक गहरी और वसी रूहानी फहम हमें सिर्फ खुदा की तरफ से बराह रास्त फजल के जरिए दी जा सकती है। जब किसी रूह को यह इल्म हासिल होता है तो वो हैरत और खौफ से इस कदर मगलूब हो जाते हैं कि वो समझते हैं कि छोटे से छोटे गुनाह का इर्तिकाब भी सरासर हमाकत और हर चीज के जाया होने का रास्ता है। वो जान जाते हैं कि इस दुनिया की हर चीज यानी हर आसाइश, दौलत, ताकत और वकार खुदावंद की क्यामत में शरीक होने के सामने बिल्कुल हीच है। वो समझते हैं कि खुदा की मर्जी के सामने सर तस्लीम करना ही सब कुछ है और मसीह के लिए सब कुछ बर्दाश्त करना और दूसरों की खिदमत करना, हर किसी को मुकम्मल तौर पर मुआफ करना, अपने पूरे दिलो जान से दूसरों के साथ मोहब्बत करना और मुसलसल खुदा के साथ दुआया हालत में जिंदगी गुजारना है। अगर ऐसी जिंदगी गुजारना नामुमकिन लगता है तो यह सिर्फ इसलिए मुश्किल लगता है जब हम उस अनाम को समझने में नाकाम रहते हैं जो इलाही इत्तेहाद के कमाल के लिए कोशिश करने वालों का इंतजार कर रहा है। ईस्टर का पैगाम और भेद सिर्फ अच्छी चीजें हासिल करना और खुश रहने के बारे में नहीं है। यह सिर्फ हमारे मरने के बाद बहिश्त की उम्मीद पर भरोसा करने के बारे में नहीं है। ईस्टर के पैगाम और भेद की मामूरी को तब ही समझा जा सकता है जब हम इलाही इत्तेहाद की तरफ तवील और मुश्किल सफर शुरू करें। जल्दी शुरू करने वालों को ही इसे मुकम्मल करने का मौका मिलता है। हम आज ही ये तस्लीम करते हुए शुरू करें कि बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते। बहुत कुछ है जिसके लिए खुदा हमें बुला रहा है और हमें अता करना चाहता है। मसीह के जी उठने की खुशी में शामिल होने से बढ़कर और कोई खुशी नहीं हो सकती। इस दुनिया की फानी चीजों को अपनी जिंदगी का मकसद ना बनाएं, बल्कि खुदावंद के जलाल और उसकी जलाली चीजों को हासिल करना अपना अवलीन और बुनियादी मकसद बनाएं। इस ईद पाशका पर हम खुदावंद की क़यामत के बारे ज्यादा से ज्यादा समझने और जानने की कोशिश करें ताकि हम उन जलाली दर्जात में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा ले सकें जो खुदा हमें अता करना चाहता है। हम दुआ मांगे। हमारे जी उठे खुदावंद, जिस जलाल के लिए आपने हमें बुलाया है, अपनी फितरी सलाहियत से हम उसे कभी भी नहीं समझ सकते। आप उन लोगों को रूहानी और जलाली बरकत से माला माल करते हैं जो मुकम्मल तौर पर अपनी जिंदगी आपके हवाले करते और बाप की मर्जी के सामने सर तस्लीम खम करते हैं। बराए करम हमारे अंदर ये एहसास पैदा करें कि आपके बारे जानने के लिए और भी बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते। हमारी रूहों के अंदर आपके बारे मजीद जानने की चिंगारी भड़काएं ताकि इस दुनिया और बहिश्त में हम ज्यादा से ज्यादा आपके जलाल में शरीक हों। खुदावंद यीशु मसीह हमारा भरोसा आप पर है। आमीन। आप सबको ईद पाशका बहुत बहुत मुबारक हो।